नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अमित श्रीवास्तव। आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में आपका स्वागत करता है। आज का विषय है विशेषण। विशेषण जिसको हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एडजेक्टिव क्या है या विशेषण क्या है, तो एडजेक्टिव ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, अर्थात विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला शब्द आता है उसको बोलते हैं नेफर बोलते हैं। यह वास्तव में 3 शब्दों से मिलकर बना एक वाक्य है। नेफर का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि यह बना तो नेफर है, लेकिन मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अंत के अगर एक या 2 शब्द रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, किस रूप में? एकल वाक्य के रूप में, तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह बना हुआ है वो चिन्ह बना है नेफर का बना हुआ है। तो ये वाला जो आप चिन्ह देख रहे हैं तो ये है फिर नेफर है। लेकिन अंत के 2 शब्द देखिएगा तो ये फा बन रहा है और ये रा बन रहा है। इसके केवल कंफर्म करने के लिए है कि दिया गया चिन्ह नेफर है। नेफर शब्द का उपयोग 2 प्राचीन मिस्र की जो रानियां थीं उनके नाम में आता है। तो जो आप बाएं तरफ पहला चित्र देख रहे हैं, अगर आपको मिस्र के बारे में थोड़ी बहुत भी रुचि है तो आपने नेफरटीटी का नाम जरूर सुना होगा। नेफरटीटी में जो शब्द पहला लग रहा है वो नेफर लग रहा है। उसी प्रकार से जो दाएं हाथ पर आप चित्र देख रहे हैं ये एक दूसरी रानी है और इनका नाम है नेफर टेरी नाम है। तो इन दोनों नामों में आप देखेंगे नेफर शब्द का उपयोग हुआ है। तो नेफर शब्द का यहाँ उपयोग जो हुआ है उसको कहेंगे सुंदर या ब्यूटीफुल। अगला चिन्ह जो आप देख रहे हैं यह चिन्ह अज्ञात चिन्ह है, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम है कि इस चिन्ह का मतलब क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन इस शब्द को हम ए कहेंगे और ये शब्द को आ कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर शब्द बनेगा ए आ बनेगा। ए आ का अर्थ होता है ग्रेट, महान, या फिर किसी वस्तु के साथ में दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है लार्ज अथवा बड़ा। इस चिन्ह में आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये शब्द कौन सा है, ये वही शब्द है जिसका अर्थ ए आ था। अब ये जो चिन्ह है जैसा कि आपने अभी पीछे देखा, इसको बोलेंगे ए आ। ऊपर वाला चिन्ह पैर का चिन्ह है। पैर का मतलब होता है घर। एया का मतलब होता है महान या बड़ा। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि फेराओ शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी
वो हुई थी महान घर या महान घर में रहने वाला। ये इसी का हाइरोग्लिफ दिया हुआ है। तो पहला शब्द बना पैर, पैर का मतलब हो गया घर, और ए आ का मतलब हो गया महान। तो इन दोनों शब्दों से जो फेराव शब्द की उत्पत्ति हुई है, वास्तव में फेराव शब्द पैर ए आ से ही मिलकर बना हुआ है। अगला शब्द देखिए, ये जाना पहचाना शब्द है ऊपर वाला। इसको क्यू से लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको एन से लिखते हैं। तो इस पूरे शब्द का उच्चारण क, न और अंत में आई लगा देते हैं। तो इसका उच्चारण हुआ क न ई, क न ई। कनई का अर्थ होता है ब्रेव या बहादुर। अगला शब्द देखिए, तो ये अंग्रेजी का पहला शब्द बनेगा आई बनेगा, जिसका उच्चारण ई है। फिर से ये का शब्द बनेगा, क्यू बनेगा, और ये र बनेगा। इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा ई क र, इकर। इकर का अर्थ होता है एक्सीलेंट या कैपेबल। अगला शब्द देखिए, ये आपको एक जानवर जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, और जिसका सर नहीं है। वास्तव में ये एक बैठा हुआ सिंह या शेर है, जिसका पीछे का भाग दिखाया जा रहा है। तो शेर जो होता है उसका पीछे का भाग जो है बहुत मजबूत होता है। तो इसको बोलते हैं पैह बोलते हैं, पैह बोलते हैं। और ये बना ट, और ये बना, पिछले बार मैंने बताया था जब दो स्ट्रोक होते हैं, डबल स्ट्रोक होते हैं, तो उसको आई से लिखते हैं और बोलते हैं इसको ई। तो कुल मिला के जो इसका शब्द बना वो बना पह ट ई, पहटई। और पहटई का अर्थ होता है बहादुर या ब्रेव होता है। पहटई का जो आप दाएं तरफ जो शब्द देख रहे हैं, इसमें क्या है कि दो शेर के दो सर बने हुए हैं। तो आगे मैं जब आपको फेराओं के नाम में जब डिकोड करना बताऊंगा, तो देखिएगा अधिकांश के नाम के साथ में ये दो शेर के सर का भी उल्लेख होगा या उसमें जो है उसमें चित्रित होगा। तो इसका भी अर्थ पहटई होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द, ये एक चिड़िया है। जैसे हमारे घरों में गौरैया पाई जाती है, वैसी ही चिड़िया है, और नीचे र है। तो इस चिड़िया जैसी चित्र को डब्लू और आर, उर से संबोधित करते हैं। उर का अर्थ होता है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। लेकिन अब आप इस चित्र में देखिएगा कि दो चिड़िया के निशान दिए हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जब ऐसी जगह पर चिड़िया का निशान आता है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको उसकी पूंछ देखनी पड़ेगी। एक की पूंछ आप देख रहे हैं चौड़ी है और दूसरे की पूंछ पतली है। तो जो चौड़ी पूंछ होती है उसके लिए वहीं डब्लू आर वुर या उर साइन का या उर का उच्चारण किया जाता है। लेकिन जब ये वाला चित्र आपको दिखाई दे तो आप जान जाइएगा कि ये
क्योंकि हम विश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो विश्लेषण में जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ अच्छी हो, खराब भी हो सकती हैं, बुराई भी हो सकती है। भाई जैसे खूबसूरत है तो वैसे बदसूरत हो सकता है, अमीर भी हो सकता है तो उसका उल्टा गरीब भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया ब्रेव, बहादुर, तो बहादुर का उल्टा कायर भी हो सकता है। तो जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं उस वाले में इस चिड़िया का प्रयोग किया जाता है। ये केवल दर्शाता है कि जो दिखाया गया शब्द है वो कोई एक निगेटिव चीज़ है, कोई नकारात्मक चीज़ है, बस इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगले चित्र में फिर आप देखिएगा, जो पहला चिन्ह है वो मैंने आपको बताया था एकल शब्दों की वर्णमाला में। इसको एच के नीचे एक अंडरलाइन से लिखते हैं। इसको सा या जा बोलते हैं, यहाँ सा ही हम लिखे दे रहे हैं। तो ये पूरा शब्द बना ग स ई, गसई। गसई का मतलब होता है कायर, नीच या कमजोर। कायर, नीच या कमजोर। लेकिन दूसरे शब्द में आप देखेंगे कि एक शब्द टा अलग से जुड़ गया, टी अलग से जुड़ गया है, तो इसको बोलते हैं गसईट। गसईट, गसईट का मतलब होता है दुर्बलता। अगले शब्द में देखिए, पहला अक्षर एन बनेगा, जैसा कि आप देखे थे एकल वर्णमाला में। ये ना बनेगा, ये बनेगा, जा बनेगा, और ये एस बनेगा, और ये फिर चिड़िया का निशान वैसे ही है। तो इसका मतलब है कि फिर कोई एक निगेटिव चीज़ या कोई खराब चीज़ प्रदर्शित की जा रही है। लेकिन इस जो जा शब्द होता है, वास्तव में इसको जो लिखा जाता है उसको हम बोलते तो जा है, लेकिन इसको लिखा जाता है ड और ज मिलाकर लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं डेज बोलते हैं। तो कुल मिला के ये बनेगा नेड जेस। नेड जेस बनेगा, और नेड जेस का मतलब होता है छोटा। नेड जेस का मतलब होता है छोटा। अब दूसरे शब्द में आप देखिएगा कि फिर वही चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के चिन्ह को बढ़ा दिया गया, तो इसका भी अर्थ वही होगा नेट जेस, लेकिन अब साथ में एक इंसान को दिखाया गया है, तो इसका मतलब है आम इंसान, या एक छोटा इंसान, या एक गरीब इंसान। इस चित्र में आप देख रहे हैं फिर वहीं एक चिड़िया का निशान है, तो चिड़िया का निशान फिर वहीं कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है। इस चिन्ह को ये दो शब्दी चिन्ह है, इसको भी ज ऊ कहते हैं, लेकिन फिर वही है, लिखेंगे क्या इसको ड ज ऊ, इसको लिखेंगे ड ज ऊ। इसका अर्थ होता है इविल या शैतान। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको जो एक शब्द बताया था पहटई, जिसका अर्थ पावर, ताकत या स्ट्रेंथ थी, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इन पहला
दूसरा और तीसरे शब्द का अनुवाद किया गया है, लेकिन इसका अनुवाद नहीं किया गया है। इसके अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक इमोजी के प्रकार का चिन्ह है, जो आपको ताकत का एक इमोजी या विश्लेषण या एग्जेक्टिव प्रकार का एक चिन्ह दिखाता है। इसको अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले चित्र में आपको दो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाला जो चिन्ह है वो उसका उच्चारण सा है, और जो अभी मैंने बताया था ये नेफर है। तो वास्तव में ये दो शब्द बना रहे हैं, सा नेफर। सा नेफर का अर्थ हुआ गुड बॉय, अच्छा लड़का। अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर दो चिन्ह हैं। पहला चिन्ह जो बनेगा वो 60 बनेगा। 60 का अर्थ है डॉटर या बेटी, और जैसे पहले हमने लड़के के साथ में, पुत्र के साथ में नेफर शब्द का उपयोग किया था, तो यहाँ पर क्योंकि 60 क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए नेफर के आगे हमें इसको भी स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा नेफरेट हो जाएगा, नेफरेट, 60 नेफरेट। इसका अर्थ है खूबसूरत बेटी, ब्यूटीफुल डॉटर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक शब्द, एक वाक्य बनेगा और ये एक वाक्य बनेगा। तो पहले शब्द का अर्थ होगा सा ट ई, जिसका अर्थ है दो बेटियां या टू डॉटर्स। लेकिन अब क्योंकि दो शब्दों में स्त्रीलिंग में आखिरी में टा और ई आता है, उसी प्रकार से अब उसके विश्लेषण में या उसके एग्जेक्टिव में टा और ई जुड़ जाएगा। तो इसका पूरा शब्द बनेगा साटई नेफर टई। इस प्रकार से आखिरी के दो शब्द, संज्ञा के आखिरी के दो शब्द और एग्जेक्टिव के आखिरी के दो शब्द समान रूप से रखे जाते हैं। अब अगले चित्र में ये जो शब्द बना, जो शब्द बनेगा वो बनेगा सावूत बनेगा। सावूत का मतलब है डॉटर्स या लड़कियां या बेटियां। लेकिन अब इसके साथ में इसके एग्जेक्टिव में भी वही रखा जाएगा। लेकिन अब आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये लिखा हुआ है नेफरेट, क्योंकि आखिरी में टा शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है हमें डब्लू लगाना पड़ेगा, जो वास्तव में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे नेफर, डब्लू नहीं लिखा है तो चाहे तो इसको हम ब्रैकेट में लिखकर नेफर वूत लिखेंगे।
वास्तव में जो हम हिंदी में अपने शब्द में बोलते हैं तो क्या कहेंगे, बहादुर बेटियां, लेकिन अब इनकी मिस्र की भाषा में क्या होगा, बहादुरे बेटियां, क्योंकि बेटियां भी जो है क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में जो उनका गुण या जो उनका एडजेक्टिव होगा वो भी उसी प्लूरल या बहुवचन के रूप में आ जाएगा। इसका अब विशेष ध्यान रखिए। अगला शब्द, इसको मैं बता चुका हूँ पहले भी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा ख ख र ड, खरड बनेगा, ये खा बनेगा, ये र बनेगा, ये ड बनेगा, और आखिरी में क्या है, बू है। खरड का मतलब होता है बच्चा या चाइल्ड, तो खरडू का मतलब होगा बच्चे, क्योंकि इसमें बहुवचन लगा हुआ है, तो खरडबू या फिर इनको कहेंगे बच्चे या फिर चिल्ड्रन। अब फिर अपने इसके पहले देखा था ये शब्द क्या बना था, ये शब्द बना था क न ई, क न ई। अब क्योंकि ये डब्लू लगा है, बहुवचन है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुवचन लगा हुआ है, तो इसके आगे भी डब्लू जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेव चिल्ड्रन या बहादुर बच्चे। अगला चिन्ह, ये चिन्ह बनेगा, पैर बनेगा, लेकिन पैर के नीचे क्या है, 3 स्ट्रोक दिए हुए हैं, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, तो इसका मतलब हो जाएगा कई घर, कई घर। तो इसको लिखेंगे पैर वू, लिखेंगे पैरवू का मतलब कई घर। अब इसका मैं बता चुका हूँ आपको, ये बनेगा शब्द ए आ बनेगा, ए आ बनेगा, लेकिन अब क्योंकि घर के साथ में डब्लू लगा हुआ है तो हमें ए आ के साथ में भी डब्लू लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ बड़े घर या बड़ा घर, लेकिन घर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कई घर हैं, तो इसको बोल सकते हैं कई बड़े या कई महान घर। अगले चिन्ह में फिर वहीं आ गया, डेपट आ गया, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो ये बनेगा डेपट, डेपट, और डेपट के अंत में क्या है, टा है, तो डेपट शब्द कैसा बना था, स्त्रीलिंग बना था। उसके बाद में आप देखेंगे फिर वहीं ए आ वाला चिन्ह आ गया, ए आ का चिन्ह आ गया, लेकिन अब क्योंकि डेपट के अंत में टी लगा हुआ है, टा लगा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर भी टी अथवा टा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेपट एक स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग के रूप में होगा। तो पूरे अर्थ का मतलब हुआ डेपट ए आट, इसका मतलब है लार्ज बोट, बड़ी बोट, बड़ी नाव, या फिर ग्रेट बोट, या फिर महान नाव। अगला शब्द आपको भी मैंने बताया था कि ये वुर का चिन्ह है, उर, WR से लिखेंगे, उर है, और ये 2 शब्द का चिन्ह है जिसको बोलते हैं मिर, बोलते हैं मिर। मिर का अर्थ होता है पिरामिड, और वुर का मतलब होता है महान, तो इस पूरे शब्द का अर्थ हो गया महान पिरामिड।
अगले चित्र में आपको दो ऊंची मीनारें दिखाई दे रही होंगी। ये वास्तव में इसको बोलते हैं अंग्रेजी के शब्द में ओबेलिस्क बोलते हैं। ओबेलिस्क वास्तव में एक मीनार जैसी संरचना होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये प्राचीन मिस्र के फ़ाराओं के द्वारा बनाई गई हैं। आधुनिक युग में भी मिलती हैं ऐसी संरचनाएं जिनको ओबेलिस्क कहते हैं, जिसके ऊपर राजा या राजा के कोई आज्ञा लिखी होती है, कोई एक ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो इसको बोलते हैं, वास्तव में ये 3 शब्द की प्रणाली में आता है। इसको बोलते हैं टखन, टखन। अब टखन कितने हैं? 2 हैं। कितने? 2 हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वुई। टखन वुई का मतलब है 2 ओबेलिस्क है, 2 शिलालेख है। लेकिन अब इसकी संख्या 2 है, तो यहाँ पर जो ग्रेट शब्द लगेगा वो भी 2 बार लगेगा। तो इसको लिखेंगे उई, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है तो आखिरी में भी इसकी संख्या 2 होगी। इसका अर्थ होगा 2 ग्रेट ओबेलिस्क या 2 महान ओबेलिस्क। अगले चित्र में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। इसको लिखते हैं जऊ, लेकिन इसका उच्चारण आपको बता चुका हूँ, जऊ होगा। और साथ में एक आदमी को दिखाया गया। तो यहाँ वास्तव में आदमी को, मैन को सा के रूप में ना लिखकर सीधे सीधे उसके चित्र को दिखा दिया गया है। तो इसका मतलब होगा डबू सा, या जैसा कि हमने बताया था इसको जा लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ इविल मैन, एक शैतान आदमी। अगले चिन्ह में पूरी चीज़ वही है जो उसके पहले था, लेकिन अब आदमी की जगह क्या आ गया? पुरुष की जगह एक स्त्री को दिखा दिया। तो इसको लिखेंगे जबू। अब क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसमें भी टा लग जाएगा। और अंत में आपको बताया ही था कि ये सा और टा बनेगा। इसका उच्चारण होगा डज वू त सा ट होगा, जिसका अर्थ है इविल वुमन, शैतान महिला। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड मैं ख़त्म करने की आज्ञा चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले आपसे फिर निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।